सब सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊजी। वो कैसे? आप हो ना। मैं क्या कर सकता हूं? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे अपने, हमें क्षमा कर दें। यह शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। आप सबसे फिर मिलेंगे। उसके बाप को फोन कर। एक खाकी वर्दी, तेरा साइट क्लियर करवाया अपन ने। चल अब जल्दी से पैसा ढीला कर। हटेला भाई, मैं अपनी साइट बेचने ही वाला हूँ। जैसे ही डील हो जाएगी मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुझसे काम करवाता तो रोकड़ा देता हूं ना, तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? मुझसे पंगा कौन लेगा? हाँ? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है। उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस जिस विरोधी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस जिस लैंड को आपने मार्क किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले हैं। तुमने जो कुछ कहा वो सही है डीजीपी। जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें, माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना। हाँ? मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, हिज टाइम इज अप। किस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया, और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा। इसकी अर्थी सजाओ रे। जीजू, सीएम राठौड़ का फोन है। हाँ राठौड़, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे आस्तीन का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा रंजित राणे। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से ताऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर
तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की दहलीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो आ, मुझे हाथ लगा के दिखा। हाँ? सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात यह है कि इनकी गलती नहीं है। इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूं। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर, शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी। क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लड़ना होता तो मैं अपने ताऊ की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रग रग से वाकिफ है और मैं उसकी रग रग से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। जेकब साहब, बोलिए। 5 हमाम सूप चाहिए। इतना आरडीएक्स? मुंबई उड़ाने का प्लान है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। हो जाएगा। लगता है काफी बड़ी सुपारी ली है। टारगेट कौन है भाई? सीएम। क्या हो रहा है यहाँ? शेर शिकार पे निकला है। शेर शिकार पे निकला है। फिक्र मत करो, मुझे उसका सिर चाहिए।
एक बार निकलने दे, तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। देखते हैं कौन किसके टुकड़े करता है। गाड़ी रोक। कौन है जो अपने आदमियों को मार रहा है? क्यों सबको काट रहा है? जंगल में एक शेर था, उसकी खरगोश से दोस्ती हो गई। एक भेड़िया उसी खरगोश को खाना चाहता था, तो क्या शेर उसे छोड़ देता? मैं जंगल का वही शेर हूं और तुम सारे भेड़िए। सीएम को लगा जेकब आपको आसानी से मार सकता है, लेकिन उसने जेकब की खोपड़ी निकालकर सीएम को सदमा दे दिया। तब से वो उसकी नजर में आ गया। कहां है वो? ये हमारे भगवान का घर है, जूते बाहर निकाल। मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, जिनकी तीसरी आंख खुली तो ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। तू जानना चाहता है ना, तेरे आदमी को किसने मारा है? मैंने मारा है उसे। इसी से क्यों नहीं पूछता? क्या करेगा? तूने जिसको मारा वो मेरा आदमी था। जब किसी कुत्ते को मारता हूं तब सिर्फ उसका गला दिखता है, उसके गले का पट्टा नहीं दिखता। यही स्टाइल है। क्यों मारा उसे? मेरी जानेमन को उठाने की बात की तो उसे दुनिया से उठाया, काट दिया उसे। मेरे घर की औरतों पर बुरी नजर डालेगा तो क्या हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? सन की हूं मैं। मुझे घास खाने वाली बकरी समझ के रखा है क्या? बब्बर शेर हूं मैं। तो क्या किसी को भी मारेगा? वो तो तू देख चुका है, तू भी कोशिश कर ले। तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। आज
हाथ में हथियार हो तो इन सबको चीरने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। दिमाग सटका तो उससे भी काम। बहुत हुआ। गांव में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, खेत में मोटर भी चालू करना है। चल मैटर बोल। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। मुझे दावत देने के लिए तो अपने घर पे नहीं बुलाया ना। चल मुंह खोल। प्रताप, एक दोस्त पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और बदले में मेरी पीठ में खंजर मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया। उसका सर चाहिए मुझे। उसे मारकर मेरी बेटी को ले आओ। अगर खुद पे इतना ही गुरूर है तो मेरा ये काम कर दो। अपना आधा इलाका तुम्हें दे दूंगा, दिल में बिठा के रखूंगा। तुम पेपर तैयार रखो, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। जानता है वो सीएम है। ये भी तो सीएम ही है ना। इधर आ गया ना, इतनी जोर से मारूंगा कि उसका महल पत्तों की तरह बिखर जाएगा, उसकी कुर्सी टूट जाएगी, पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को उठा लाऊंगा। इसलिए आपको सेफ हाउस जाना ही होगा सर। आने दे उसे। इसकी मौत से फंक्शन की शुरुआत की है, अब फंक्शन खत्म करेंगे उसके दी एंड से। जाके चिल कर तू। सर सर सर, मैं आपका पर्सनल ऑफिसर हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। ये क्या सर, हवा का रुख बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा। वो काल बनकर आ रहा है सर। उसने मुझे फंक्शन का इनविटेशन भेजा, मैंने उससे मौत का फरमान भेजा। ताई जी देखिए। चीते से भी ज्यादा तेज है। हाथी जैसा बलवान लौट डालेगा सबको। तू अपनी हद पार कर रहा है। तूने स्टेट में घुसने की धमकी दी, घुस गया। गेट में घुसने की धमकी दी, तोड़ दिया। फोर्स से सामना करवाया, कर लिया। अपनी पावर का रौब दिखाया, चूर कर दिया। अब भी कोई हद बची है तो वो भी पार कर लूंगा। अब मजा आएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। तू सिर्फ किसी सोए हुए इंसान को ही मार सकता है। मैं वो इंसान हूं जो जगा के मारता है।
सर संजय सर संजय रुक जाइए सर। तेरी एंट्री से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरी एंट्री से कोई बचने वाला नहीं। मानो यमराज खुद धरती पर उतरकर इनकी छाती पर बैठकर मौत का तांडव कर रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे कर। गन्स डाउन। बैंड गिली कर दी साले की, दिल को सुकून मिला। रुक जाओ, उसे मत मारना। चाहे तो उसकी बेटी को ले जाओ, उसका घर पहुंचा दो। हमारी बेटी घर आ रही है, हमारी मर्यादा। ले जाओ इसे, लेके जाओ। ये तो मेरी बेटी है रे। तुझे लगा मैं उसकी बेटी ले जाने आया हूँ? यहाँ इतना तांडव उसकी बेटी के साथ साथ तेरी बेटी ले जाने के लिए किया है मैंने। हर इंसान की मर्यादा, हर गांव की प्रतिष्ठा और हर ओहदे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और उसकी और उसके गांव की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है, और उस दिन तक ना मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा ना उसकी बेटी को। अगर कोई बीच में आया तो लाशें बिछा दूंगा। कौन है रे तू? रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव और गांव रुद्र राजापुरम। दोनों को साथ आना होगा। मेहमान बन के आए तो थाली में खाना परोसेंगे, दुश्मन बन के आए तो उसी थाली में सर होगा। क्या हो रहा है?
जेकब को मारकर बड़ी आसानी से वो सीएम की नजर में आ गया और फिर यहाँ आकर उसने आपकी बेटी को फंसाया ताकि वो आप तक पहुंच जाए। अब आप दोनों की बेटियों को किडनैप करके आप दोनों को वो चैलेंज कर रहा है। आप दोनों सीएम, उस रुद्रराजपुरम गांव और वो लड़का, तीनों का क्या कनेक्शन है? अभी ये स्टेट मैटर नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। दफा हो जाओ। मैं हार गया राठौड़। हम साथ होते तो किसी का बाप नहीं हरा पाता। इतने सालों का राजनीतिक तजुर्बा, इतना बड़ा ओहदा, इतने लोग, इतने हथियार, इतना पावर, कोई उससे रोक नहीं पाया। उससे माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाया। परिवार की खातिर उसके पैरों में अपना सिर रखने को तैयार हो गया मैं। पहले मुझे बेवकूफ बनाया उसने, फिर तुम्हारे घर पर धावा बोला। भूल से कोई हमारे पोस्टर को हाथ भी लगा दे तो उसका हाथ काट डालते थे हम। और उसकी इतनी हिम्मत, हमारे सामने हमारी बेटियों को ले गया। उसे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ है उसका गांव? हमारे गांव में गौरव बढ़ा के आया। लक्ष्मी, वो एकदम ठीक है। ये लड़कियां लंबा सफर तय करके आई हैं। दोनों थक गई होंगी। इनके खाने का प्रबंध करो। ये दो लड़कियों को किडनैप करके लाया है और इसे डांटने की जगह आप इसका स्वागत कर रहे हैं। ये कोई महान काम करके नहीं आया है जो गांव के सारे लोग मिलके इतना ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें किडनैप करने को मैंने ही कहा था। अपना पर्सनल काम करवाने के लिए आपने हम दोनों को किडनैप किया। किसी प्रोजेक्ट, पोजीशन, लाइसेंस या टेंडर के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो फिर तुम्हें यहाँ लाने की वजह है एक नेक और भले इंसान को न्याय दिलवाना। कौन है ये भला इंसान? मेरा परम मित्र, मेरी आत्मा का हिस्सा और उससे भी ज्यादा हमारा अभिमान, रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। आज का ये दिन इंडियन बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। Here is the great moment। आज हर भारत निवासी खुद पे गर्व महसूस कर रहा होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है, द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। फर्स्ट टाइम एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को मिलने जा रहा है। द कंपनी इज नन अदर देन क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कभी ये कंपनी दूसरे डेवलप कंट्री से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन आज यही कंपनी उन्हीं देशों को उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। और ये मुमकिन हो पाया क्राउन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन, द मिरेकल मैन, श्री रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। कांग्रेचुलेशन सर। हेलो। सिर्फ एक रिपोर्टर के नाते नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, पर कामयाबी की ऊंचाई तो सिर्फ आप ही छू पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल सर? 75 countries, 126 branches, 1,47,569 members, including drivers, cleaners and security. ये सब मेरे एम्प्लॉइज नहीं हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और यही मेरी कामयाबी का राज है। And I hope it remains this way. Thank you. ये मिसाल है सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी और सक्सेस की। पूरे देश के ये चहीते हैं, हमारे रामकृष्ण राव। उम्मीद है आपकी चार्टर्ड फ्लाइट काफी कंफर्टेबल रही होगी। हाँ हाँ। कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है। उसे सॉल्व करने के लिए कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की कि किससे मदद मांगनी चाहिए, तो एक ही नाम सोचा, प्रदीप मल्होत्रा। इसीलिए हमने आपको दिल्ली से यहाँ बुलवाया है। 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी आपको वाइट करनी है।
है ना? इतनी बड़ी रकम कन्वर्ट करने में कम से कम लगते हैं 3 साल, पर आप लोगों के पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस. टफ, बट देयर इज अ सॉल्यूशन. और वो क्या है? ही इज योर सॉल्यूशन. रामकृष्ण राव. जब कोई मंदिर में भी दान देता है तो भी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसकी कंपनी से पैसा आए तो किसी को शक नहीं होगा. खुशकिस्मती से वो आपके ही स्टेट से हैं, उस तक पहुंचना आसान होगा. किसी भी तरह उसे कंट्रोल में लो. इतने सालों में जो आपने ब्लैक मनी कमाया है वो महीनों के अंदर व्हाइट में बदल जाएगा. ही इज योर बेस्ट ऑप्शन, योर वन एंड ओनली ऑप्शन. गुड आइडिया. हमारा काम हो गया. हाँ? और आपका वो चार्टर्ड प्लेन मेरी वाइफ को बहुत कंफर्टेबल है. मैडम को बोल दीजिएगा प्लेन आपका हुआ. थैंक यू. मिस्टर राव को कॉल लगाओ. उनके सेक्रेटरी ने बोला गांव में दोस्त की बेटी की शादी है, वो वहीं गए हैं. कौन सा गांव? रुद्र राजापुरम. So fresh, Dad. यहाँ की मिट्टी की खुशबू है और यहाँ के लोग भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं. डैड, आप हर फंक्शन में हमें ही भेजते हैं, खुद कभी नहीं आते. लेकिन आज फर्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ आ रहे हैं. अंकल इतने क्लोज हैं क्या? उतना ही नहीं, मरते हैं. गौ माता, हम पर सदैव आपकी कृपा रही है. मेरी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, तो उनका जोड़ा हमेशा खुश रहे. ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए. कितने अरसे बाद आए हो. यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ हो. क्या रे, बेटी की शादी में तूने पूरे गांव को इनवाइट किया और सिर्फ मुझे बुलाना भूल गया. क्यों? तुम इतने बिजी रहते हो तो. बिजी तुम, पर इतना नहीं कि शादी में ना आ पाऊं. पूरी जिंदगी मुझे इनसे सुनना पड़ता. पहली फ्लाइट पकड़ के आ गया अपने पूरे परिवार के साथ. तुम्हारे पापा के परम मित्र, उनकी जान, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा. हमेशा सुखी रहो. ये मेरी बेटी है. नमस्ते अंकल. और ये होने वाले दामाद. नमस्ते. मेरी बहन को तो तुम जानते ही हो. लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ ना. अच्छा. क्या यार, तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं होगा. क्यों भाई साहब, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बस ऊपर वाले की दया है. आपका बेटा क्या कर रहा है? सिडनी में सेटल है, बहुत कमाता है, बात करने का भी टाइम नहीं है उसके पास. और तुम्हारा? मेरा बेटा तो लंदन में सेट है और बेटी मेरी अमेरिका में डॉक्टर है. इतना पैसा है पूछो मत. और आपका बेटा? कनाडा में सॉफ्टवेयर है, 10 साल से वहाँ बसा है. अरे खुद की कंपनी खोलने वाला है वो. पैसा ही पैसा है उसके पास. मेरा बेटा मलेशिया में है. मेरा बेटा रशिया में. मेरी बेटी जर्मनी में. तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा बेटा वो रहा, उसी से पूछ लो. अरे क्या कर रही हो?
सारा झुंड एक साथ? क्या बात है, लुंगी उठा के कहाँ चल दिए मेरे सैया? वैसे शादी मेरी बहन की है, तो सज धज के तुम सब क्यों घूम रही हो? तुम्हारे लिए जानू सब की सब रेडी हैं। एक साथ फेरे लेंगे सब। सबकी सब? क्या चल रहा है? सब लोग मिलकर इसे परेशान क्यों कर रही हो? घर वालों को कहो लड़का ढूंढने के लिए। टॉर्च लेके घूमेंगे तभी ऐसा चिकना स्टाइलिश लड़का कहाँ मिलने वाला है? घर में हो हलवा तो बाहर की किसे परवाह? मुश्किल से हाथ में आया, आप जाइए ना। ओह, लगे रहो। मुझसे शादी कर लो, मेरी मोरनी जैसी आंखों में डूब जाओ और प्यार के गोते लगाओ, मिलकर सुर लगाएंगे। करोगे ना शादी? जानू, ऐसे घने लंबे बालों वाली लड़की से शादी कर लो, लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। हरियाली तो यहाँ है, मेरी पतली कमर पर बिठा के तुझे पूरे गांव में घुमाऊंगी मैं। मुझे मटका समझा? पागल हो गई क्या? शोना, मेरे जैसी हट्टी कट्टी से शादी कर ले। लड़की तो छोड़ो, किसी लड़के ने भी आंख उठा के देखा ना तो खामखा मरेगा वो। क्या बोल रही है? इतना घुमाऊंगी उसे कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। बेबी, मेरी भी डिग्री अभी अभी खत्म हुई है, मैं भी ये ऐसी डिग्री चिपकाऊंगा ना, अंडे से निकली नहीं की। अच्छा सुनो, तुम सब में कोई खास बात है, लेकिन जिस लड़की में ये सारी खास बातें होंगी उसी से शादी करूंगा। मतलब तुम्हें हम पसंद नहीं है? किसने कहा पसंद नहीं हो? तुम सब इस गांव की राजकुमारियां हो, इस पूरे राज्य की शान हो। एक्चुअली तुम्हारे होने से ही उत्सव है। पहले मेरी बहन के फेरे हो जाएं, उसके बाद हमारी शादी का प्लान बनाते हैं कुछ। तुम्हारे बेटे को देख के अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब आखिरी बार देखा था तब इतना सा था वो। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, फेल होकर आ गया। अपना फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया। ओह, पापा आपने बुलाया? हाँ, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? ये मेरे दोस्त हैं रामकृष्ण राव। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सर को कई बार टीवी पे देखा है मैंने। अगली बार मुझे सर कहा ना तो सीधा मुंबई चला जाऊंगा। ओके अंकल। बहुत तेज है तेरा बेटा। क्या हुआ चाचा? तेरी अंग्रेजी की पूरी बोतल पी ली, पेट भर गया पर चढ़ी नहीं यार। अपने ठेके की इतनी सी भी पी लूं ना तो झूम 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 सारा दिन झूमता ही रहता हूँ। अंदर से गाना निकलता है, झुमरी तो आप टेंशन मत लो चाचा, मैं देसी का बॉक्स दिलाता हूँ। तू भी तेरे में से भी मोड़। भैया, अमृता तैयार हो गई है, आप सब आ जाइए। आइए अंकल। पापा देख, एक और लड़की फ्लैट हो गई है ना? क्या लग रही है ये? मुझे ये पहले कभी गांव में नजर नहीं आई। इसकी आंखें, इसकी जुल्फे, इसकी चाल में आधा एकदम रॉयल। क्यों अंकल? इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी है? अच्छा जीजू, किसका प्रोडक्ट है ये? क्राउन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का। ओह, वो तो आपकी कंपनी है ना? और वो मेरी बेटी है, इसीलिए तो तारीफ की। माँ, बहन आ गई है। डैडी, प्यारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी। बेटा इससे मिलो, अंकल का बेटा। ओह, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ? नहीं तो? क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो? सवाल ही नहीं। कुछ देर पहले तुम्हें ही देख रहा था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। क्यों पिटवा रहे हो अंकल? मैंने भी सुना, इस गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर। सारी लड़कियां साहब की दीवानी है, और क्यों नहीं होंगी? लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गई क्या? हाँ? तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है। उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो ये पता ही होगा। है ना कुछ बात इसमें? कुछ ज्यादा ही तेज है। अब एक मिनट यहाँ आना। सुनो, बहुत सालों के बाद ये यहाँ आया है, वो भी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो कि उनका हर पल यादगार बन जाए। उनका ये सफर सुनहरी याद बन जाना चाहिए। जाओ, उनका ख्याल रखो।